निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हरियाणा से राज्यसभा चुनाव लड़ रहे डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा है कि वो संसद पहुंचकर जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर चंद्रा ने यह भी बताया कि बीजेपी समेत कई पार्टियों ने उन्हें समर्थन का भरोसा दिया है। हरियाणा की 2 सीटों समेत राज्यसभा की सभी 57 सीटों पर 11 जून को चुनाव होगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को 33 विधायकों के समर्थन की उम्मीद है। चंडीगढ़ में मीडिया के साथ बातचीत में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपनी जिंदगी के कई अनुभव साझा किए। राज्यसभा चुनाव लड़ने का मकसद भी उन्होंने बताया। 5वीं पीढ़ी ये ग्रुप को चला रही है। 90 वर्ष पूरे हो गए। 5वीं पीढ़ी मेरे अगली पीढ़ी है। अच्छा काम कर रहे हैं। तो और हमारी एक लेगेसी परंपरा चली आ रही है कि हमारा परिवार, हमारे पिताजी विशेष करके सामाजिक कार्यों में काम करते हैं और मैंने भी काम करता रहा हूँ। एकल विद्यालय फाउंडेशन, तालीम रिसर्च फाउंडेशन, ऐसे कई काम किए हैं। लेकिन फिर भी कितना भी आप समाज सेवी हों, आप हज़ारों की या ज़्यादा से ज़्यादा लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ये पार्लियामेंट एक ऐसा, मैं ये कहूँगा कि आज के युग का मंदिर है डेमोक्रेसी का, जिसमें बैठ कर के आप लाखों करोड़ों की मदद कर सकते हैं। अपना एक्टिव रूप से, प्रोएक्टिव रूप से काम करके, अपने आइडेंटिफाई करके क्या विषय लोगों के हैं वो आइडेंटिफाई करके, ना कि उनकी आवाज़ को उठाना बल्कि उस तरह के कानून बनाने में भी मदद करना। ये मन में समझ में आया कि ये हमारा होराइज़न हज़ारों और लाखों की मदद करने से लाखों और करोड़ों की मदद करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो यही एकमात्र कारण है, क्योंकि बिज़नेस हमारा ठीक चल रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो और मैं मजाक में अपने दोस्तों से तो मैंने ये कहा कि भाई मैं अनएम्प्लॉयड हो गया था, तो इसलिए मुझे कुछ जगह काम चाहिए था, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। अगर हमें वोट हरियाणा के जो एमएलएज हैं सब चुनेंगे, देंगे तो। सारथी एक ऐसा कार्यक्रम हमने जी मीडिया में शुरू किया है, जिसमें हमने 5 मुद्दे लिए हैं पूरे देश भर के। अभी लॉन्च किया है केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, फिर इधर भी हरियाणा, पंजाब में भी वो आएगा। उसमें ये किया कि राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में भी 20% लोगों को जो गरीबी की रेखा के नीचे और पर्टिकुलर तबके के हैं, उनको एडमिशन देना अनिवार्य है। सरकारी स्कूलों में भी एक क्लास में इतने से ज़्यादा बच्चे नहीं हों प्रति टीचर, उनकी लड़कियों का अलग टॉयलेट हो, लड़कों के अलग टॉयलेट हों, खाने का किचन, दोपहर में जो भोजन दिया जाता है वो ठीक से बने, वो बटे, और वो पूरी स्पेसिफिकेशन राइट टू एजुकेशन में दी गई है। तो सारथी के नाम से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। आप जी न्यूज़ पे भी कभी देख सकते हैं और टेलीफोन पे भी उसकी सुविधा अवेलेबल है। आदमी जो करने वाला है वो केवल मिस कॉल देता है हमें उस नंबर पर, हम उनको फ़ोन करते हैं, उसके बाद उनकी समस्या सुन के उसका हल करते हैं। दूसरा, बहुत से लड़के लड़कियां जो फेल हो जाते हैं 10वीं क्लास में, 11वीं में, 12वीं में, आगे उनका कुछ भविष्य नहीं, ड्रॉप आउट जिनको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, उनको अल्टरनेट रोज़गार क्या दिया जा सके उस पर काम करते हैं। और इस पर काम करने के लिए कम से कम अभी हमारे साथ करीब 150 एनजीओ जुड़ चुके हैं, और भी जोड़ेंगे आप। तो इस प्रकार के काम कर रहे हैं और हम उसी कड़ी में राज्यसभा में जाके ज़्यादा लोगों की मदद कर सकेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। अभी आते हैं हमारे नॉमिनेशन के ऊपर। मैंने इंडिपेंडेंट के रूप में नॉमिनेशन फाइल किया। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन का आश्वासन दिया और इंडिविजुअल एमएलएज हम लगभग सबके संपर्क में हैं। बीएसपी के एक एमएलए हैं, उन्होंने अपना समर्थन हमें दिया है। हम शिरोमणि अकाली दल के भी एमएलए से संपर्क में हैं। इनेलो के भी लोगों से संपर्क में हैं, कांग्रेस के लोगों से भी संपर्क में हैं।
बल्कि कांग्रेस को तो एज ए पार्टी भी हमने प्रार्थना की है, क्योंकि वो तो इनेलो का कैंडिडेट है, तो शायद कोई इनेलो के लोग नहीं हमें समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस से हमने एज ए पार्टी भी रिक्वेस्ट की है कि हमें आपका समर्थन चाहिए। उनका कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन ये हमने मांगा है। इनेलो में 2 ऐसे एमएलए स्वयं आए जिन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन देना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, आपकी तो पार्टी का कैंडिडेट है आर.के. आनंद, तो आप कैसे देंगे? नहीं, हमें वो मंजूर नहीं है, क्योंकि उनके प्रति भी कुछ आरोप लगे हैं। जो भी कुछ हुआ होगा मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि कल दूसरे जो कैंडिडेट साहब हैं वो शायद विड्रॉ कर लें। अगर कल नहीं करते हैं तो 11 तारीख को निर्णय हो जाएगा, हम विक्टोरियस निकलेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन और विश्वास है।